तीन मरतबा फरमाया ए आयशा तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाएगा जी। फरमाया आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे तो उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेहन ना लग जाए। अलमारियां भरी पड़ी हैं फिर भी खुदा की कसम नमाज के लिए कपड़े कोई नहीं मिलता। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। फंक्शन में जाने के लिए, मोतमैयत में जाने के लिए, भाइयों मेहंदी में जाने के लिए, बारात वलीमे में जाने के लिए तेरे पास 50-50 हजार का लिबास है। खुदा के आगे सर झुकाने के लिए तेरे पास 500 रुपए की चादर भी कोई नहीं। अल्लाह, ये सारे के सारे इल्म के पहाड़ बैठे, इनसे पूछ लो मर्द का जब जनाजा उठता है 3 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद और 2 चादरें होती हैं। बारी औरत की आती तो 5 चादरों में एक सीना बंद 1000 बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज सर पे दुपट्टा दिया जाता है। जब सर पे दुपट्टा रख के मेरी धीरानी मेरी अम्मी जान मेरे सामने आई, मैंने कहा इलाहुल आलमीन अब दुपट्टे का क्या वास्ता, अब दुपट्टे की क्या जरूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया अब्दुल अन्नार जब तक तुम्हारे सामने उछलती कूदती रही तुम नंगा सर देखते रहे। आज मेरी बंदी की पहली मुलाकात मेरे साथ कब्र में होने वाली है। मैं नहीं चाहता है आधार औरत जब कब्र में आवे और मेरे सामने खड़ी हो इसका नंगा सर हो। अंदाजा लगा सुस्ताना वालों, जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता वो बाजारों मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक बच्ची गुजरी, 2 छुट्टियां कर रखी थी, 2 गुत्ते बांध रखी थी, परंदा बालों में बांध रखा था। अमीर शरीयत ने देखा आंख में आंसू आ गए, हमारे बेटे दुपट्टा कब से उतार दिया। हंस के क्या लगी जब से बाप की टोपी पगड़ी उतरी हमारा दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। बालों की कटिंग का तो मेरे नबी ने नहीं कहा था, बालों के फैशन का तो आमना के लाल ने नहीं कहा था। हुजूर ने फरमाया था सर नंगा रखा ना करो, सर को हर वक्त ढांक के रखा करो कि शैतान इंसान के सर से अंदर घुसता है। झाड़िया वालों नाराज ना होना, मैं अपना दिल का टुकड़ा अपनी आंख के आंसू से तुम्हें सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर, बाजार में तो टोपी की दूर की बात है, पूछो इन उलमाए किराम शेखुल हदीस से, फरमाया जब लैट्रीन बाथरूम में जाओ नंगा सर ओढ़नी ओढ़ के जाया करो, सर को ढांक के जाया करो। ईमानदारी से बताओ जो अल्लाह नंगा सर बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता वो अपने आगे नंगा सर होकर खड़े होने की इजाजत कैसे देगा। तुम होते कौन हो, तुम्हें इजाजत किसने दी, तुम दिल का मजाक उड़ाओ, खुदा के दिल को खल्त मत करो। जहां देख लो दिल के अंदर किल्ले ठोकने वाले नजर आएंगे, इसकी दीवार को सहारा देने वाला नजर ही कोई नहीं आता है। जिसका दिल चाहता है गिरा देता है, जिसका दिल चाहता है उठा देता है। ईमानदारी से बताओ हम कौन थे, क्या थे, इस वक्त हमें क्या हो गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े हुए, बेटी अल्लाहु अकबर बेसुध मुसल्ले पे लेटी हुई है। फातिमा क्या हुआ? ठंडी सांस लेके का 4 दिन हो गए, इस जुबान में रोटी खजूर का जायका चक्के नहीं देखा। अल्लाह, दोनों हाथ बच्ची के सर के नीचे रखे उठा के सीने से लगाया। इतने में बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे के पास से गुजरे। आपने फरमाया लिए बिलाल लगता है? का जी जी बिलाल लगता है। फातिमा तो ज़हरा को सहारा दिया, बात जगह है बगलों में हाथ दे के उठा लिया।
और फरमाया बच्ची बिलाल की अजान सुनाने से पहले जल्दी से नमाज की तैयारी कर, नमाज पढ़ती पढ़ती मर जाइयो, अल्लाह अकबर, तेरा बाप बर्दाश्त कर लेगा। ए फातिमा, अगर तूने आज मुसल्ले पर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन तेरा बाबा उम्मत को क्या मुंह दिखाएगा। हराम डकार गई, सूद डकार गई, खुदा का हक डकार गई, मुस्तफा का हक डकार गई, नमाजें पाँच निकल गई, अल्लाह अकबर, इसे डकार तक नहीं आया। बताओ ये जिस्म जन्नत में कैसे जाएगा, जहन्नम से कैसे बचेगा। हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, बार वापिस आए, अबू हुरैरा की धाड़ निकली। आपने फरमाया अबू हुरैरा तुझे भूख लगी तब रोया कर, नहीं तेरे पैर में जुत्ती नहीं, तुझे मदीने का फर्ज गरम लगा, नहीं। अबू हुरैरा फिर क्यों रोया? कमली वाले अंदर गए थे, सारे बाल काले थे, जब हुजरे से बाहर निकले कमली वाले ये सारे बाल सफेद हो गए। फरमाया अभी जिब्राइल मुलाकात करके गया, उसने जहन्नम का नक्शा मेरे सामने खोला, मैंने जहन्नम को देखा, डर की वजह से मैं मोहम्मद के काले बाल सफेद हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह ये आंखों की आईनी में मोटे मोटे आंसू क्यों? फरमाया अभी जिब्राइल सूरह हूद सुना के गया, अभी जिब्राइल सूरह नबा सुना के गया, नाज़िआत सुना के गया, क़यामत की हौलनाकी सुन के मैं मोहम्मद के चेहरे का रंग ही बदल गया है। अल्लाह, हमारे से बड़ा कोई कमजोर कमजर कोई ना अहल होगा। वो लोग रोजाना कुलखानियों में जाते हैं, कुरान खानियों में जाते हैं, अल्लाह अकबर, जब दुआ के लिए हाथ उठते हैं, कोई 4 कुरान का कागज दे देता है, कोई 5 कुरान का कागज देता है। कितनी बदबख्ती की बात है, हमने पढ़ के दूसरों की बख्शिश का जरिया बना दिया, खुद पढ़ के जन्नत में जाने वाले ना बने। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। ये ऐलान कब होता है? मौलाना अब्दुल हन्नान साहब करेगा, मेरे अजीज़ों उलमा इकराम करेंगे, अक्के होके चौड़ा चौड़ा सीना करके करेंगे। हजरात, मैयत के वारसों की तरफ से ऐलान है, अगर किसी ने इनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कुछ लेना देना हो, मरने के बाद तदफीन के बाद इनकी औलाद से राब्ता कर ले। इनके 4 बच्चे कह रहे अपने अब्बा का देन हम देंगे, लेन देन हम करेंगे। जब ये ऐलान हुआ, कब्र ने झटका मारा, मैंने झांक के देखा, मैयत ने, मरने वाले ने अपने कफन में से मुंह निकाल के कहा, ये ऐलान किसने किया? मैंने कहा तेरे बेटे रशीद ने किया, रफीक ने किया, तेरे बेटे अनवर असगर ने किया। मैयत ने चगाड़ मारी, रो के कहने लगी, इन बदबख्तों को कह उनका हक तो बाद में देना, पहले मेरा हक तो मुझे दे दो। मैंने कहा तेरा हक तुझे क्या दे? कहा जब इन्होंने मुझे कब्र के अंदर, मेरी कब्र के कफन की तनिया पकड़ के, जब मुझे कब्र में कलमा शहादत का नारा लगा के उतारा, अल्लाह अकबर, कब्र में गिरने की देर थी, ये तो पट्टे स्लेटे रखने में मसरूफ हो गए। रब्बे काबा की कसम, ओ 2 लंबे कद वाले सुरख चेहरे वाले मेरे सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने यूं करके मुझे आंख की घुरी दिखाई, रब्बे अकबर की कसम, मैं उनके देखने से मेरी कफन की तनिया फट गई। अब्दुल हन्नान ये कोई फूल लेके नहीं आए, कोई शरबत लेके नहीं आए, कोई रोटी लेके नहीं आए। अब्दुल हन्नान बड़े बड़े छोटे हाथ में लेके आए हैं। इनका इरादा अच्छा नहीं लगता, मेरे पे मट्टी डल जाएगी, इनका रिश्ता मेरा टूट जाएगा। अभी तो बाप का चेहरे का, अभी तो बाप का कफन देख रहे, बाप का चेहरा देख रहे, किबले से फिरा के नहीं फिरा। और मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते इन पर तो बाद में एहसान करना, पहले मेरे पर एहसान कर दो। मेरा कर्जा कल भी उतर जाएगा, देने का जब वादा कर लिया मामला तय हो गया। लेकिन मेरे बच्चे अब मेरे पर एहसान करके जाओ, जब मेरी कब्र पर मट्टी डाल लो, फूल डाल लो, पानी डाल दो, दुआ कर लो, पूरी बरादरी चली जाए, परवाह न करना। मेरे 4 बच्चों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, चारों तरफ से आसे पासे मेरी कब्र को घेर लो। इतना कुरान पढ़ के सुनाओ, इतना दुरूद शरीफ पढ़ो, ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए।
फरमाया मैयत चगाड़ मारती है, इंसान जिनके अलावा सबको सुनाया जाता है, चीख मार के कहती है तुम्हें खुदा का वास्ता जिसको मारते हो मानो, मुझे कब्र में तन्हा छोड़ के ना जाओ। मुझे डालने की देर थी, सांप बिच्छू आ लिए मुंह खोल के खड़े, और मेरे बच्चे इनके मुंह में कुरान की आयतें दे दो वरना तुम्हारे बाप का कुछ नहीं बचेगा। बाप की कुरान खानी पे बड़ी दुनिया आई थी, 30 देगे खा के गई। 30 देगे खाने वालों से पूछो जो कह रहे थे चोरी साहब कलाम बख्शो कलाम बख्शो, ये 15 मिनट हाथ उठा के बैठे रहे। इन्हें सियासत याद आई, तेरे बाप की मफरत की दुआ याद नहीं आई। सामने आके कहते चौधरी साहब जरा देखिया जे, चौधरी साहब जरा देखिया जे। चौधरी साहब अल्लाह का हुक्म वो कहता माने है, क्या जरूरत थी तू मरहूम के साले सवाब के लिए आया, तू चौधरी को शक्ल दिखाने तो नहीं आया। जब तूने कहे कर देखिया जे, जजा सजा वाला हिसाब वाला सवाब वाला मामला तो खत्म हो गया, मुंह मले सही रह गया है। फकीर का काम आज दिखाना होता है। फकीर कॉटन पहन के नहीं आता, राडो घड़ी पहन के नहीं आता, हशमपी का जूता पहन के नहीं आता, खस्ता लिबास में आता है ताकि अमीर को मेरे पे रहम आ जाए। ये कुरान खानी हो रही है, तमाशा हो रहा है, गोल तकिए लगे हुए हैं, अखबार पढ़े, मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, दुनिया आ रही जा रही है, गाड़ियों की सुम सुम की आवाजें आ रही है, लाखों रुपए के मोबाइल रख रहे हैं। अल्लाह अकबर, खतीब की खिताबत पर बार बार घड़ियां देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते इस बज़ालिमों से पूछो ये अपने भाई की बख्शिश करवाने के लिए आए या सारे के सारे मिलकर मुझे डराने के लिए आए। अल्लाह जिस बंदे को खुदा के आगे बैठने का ढंग नहीं आता, उसे खुदा से लेने का तरीका कैसे आएगा। मुजरिम का काम सर उठाना नहीं होता, मुजरिम का काम सर झुकाना होता है, मुजरिम का काम इतराना नहीं होता, आजिज़ी दिखाना होता है। ये कैसी दुआ इधर उधर देख रहे, अल्लाह फरमा रहे इसे एहसास ही नहीं कि मरने के बाद इसके साथ क्या होने वाला है। कर जाओ अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ के चले जाओ, बीवी दिखा दो खुदा के वास्ते। अकड़ दिखा के तुम्हें क्या मिला, फरिश्तों ने तोड़ मरोड़ के कबर के ढांचा बना के फेंक दिया। हाथ जोड़ के चले जा, तेरी मर्जी, तू मेरे बच्चों को डॉक्टर बना तेरी मर्जी, वकील बना तेरी मर्जी, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना देना ताकि 4 रातें कब्र में सुख से मैं आराम कर सकूं। एक नौजवान का इंतकाल हुआ, मरते अजाब के दरवाजे खुल गए, तरह तरह का अजाब दिया जा रहा था। कुछ अरसे के बाद उस नौजवान की कब्र में जन्नत का दरवाजा खुल गया, जहन्नम का बंद हो गया। कुछ अरसे के बाद उसकी कब्र में सांप बिच्छू ने आना बंद कर दिया। आसमान से रात की बारिश होने लग गई। कहने लगा इलाही नमाज कोई नहीं पढ़ी, परवरदिगार आलम तेरे से माफी कोई नहीं मांगी, इलाहुल आलमीन मैंने रोजा कोई नहीं रखा, मैंने जिक्र मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। इलाही कब्र का नक्शा कैसे बदल गया, कब्र का मंजर कैसे बदल गया। मालिक कायनात ने फरमाया जिस दिन तेरा जनाजा उठा था, तेरी बीवी की गोद में 2 महीने का दूध पीता बच्चा था। आज वो बच्चे इस काबिल हो गया कि उसकी माँ उसकी उंगली पकड़ के मदरसे में लेके गई और उस्ताद ने उसे बिठा के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया, फरमाया बच्चे ने तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम का, मैंने फौरन अजाब को रातों में बदल दिया। मेरी गैरत ने गवारा न किया, बेटा मुझे रहमान रहीम कहे, मैं बाप को अजाब दूं, मेरी गैरत को हया आ गया। बाप मर गया जो 4 बजे तक मोबाइल के ऊपर वाहयाती देखते हैं, बताओ बाप को कितना खमियाजा भुगतना पड़ रहा होगा।
छोड़ दो, तुम किसका वास्ता मानते हो? फकीर अपना हक अदा करके जा रहा है, तुम्हारे आगे रो के तुम्हें सुना के हाथ जोड़ के जा रहा है। खुदा के वास्ते लोगों, सांप डस डस के थक जाता है, हम गुनाह कर करके नहीं थके। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिस मजबूरी ने आज मुझे आपको मेरे आका का दुश्मन बना दिया? मौलवी साहब नमाज भी पढ़ी है, आज हमने अपनी मस्जिद का गश्त भी किया है। कौन सी दुश्मनी? अल्लाह की कसम, जुमा जैसा बरकत मुकद्दस वाला दिल उस नमाजी ने जुमा इस वक्त तक नहीं पढ़ा जब तक रहमत वाले नबी की सुन्नत पे उस तक नहीं चला दिया। मुझे दाढ़ी कटाने वाले से गिला कोई नहीं, मुझे उस हजाम से, उस हमाम वाले से गिला है। और जिसने मेरा अजीजों एक दिन में 100 शेवें कर दी, उसके हाथ को एहसास नहीं हुआ, उस पगले को पता ही कोई नहीं जिन हाथों से मेरे नबी की सुन्नत को उजाड़ा। रब्बे अकबर की कसम, उन हाथों में मुझे हौज़े कौसर का प्याला नहीं पकड़ाया जाएगा। सोचो तो सही, कहां से मुसलमान लगे, न लिबास से, न किरदार से, न खाने, न पीने, न बोलने, न हंसने। इस उम्र में तो हमारे हाथों में नूरानी कैदा हुआ करता था। 20-20 हजार के मोबाइल हमारे 8-8 साल के बच्चों। बच्ची सुबह उठ के माँ से दूध नहीं मांगती, मोबाइल मांगती है। बताओ वो बच्चे राबिया बसरिया कैसे बनेंगे? जो बच्चा रात को 2-2 बजे तक गेम में देखे, वो बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बनेगा? क्या हो गया तुम्हें? भेड़िया भी अपने बच्चे को, शेरनी भी अपने बच्चे को गोद में उठाए फिरते। सुबह से निकलते हो, कोई खेतों में, कोई नौकरी पर, दुकानों में, रात को 12 बजे आते हो। क्या तुम इंसान कोई नहीं? वक्त ही कोई नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों के लिए। दुकान पे मेहनत करके दुकान बना ली, जमीनों पे मेहनत करके जमीन बनाई, नस्ल पे मेहनत नहीं की उजाड़ के रख दिया। जिम्मेदारा करने वालों, तुम्हें पता है किस फसल को कौन सी खाद लगेगी, कपास को कौन सी खाद लगेगी, तुम्हें पता है पानी किस वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर, फसल खराब होती देखो, फसल उजड़ती देखो, फसल को कीड़ा लगते देखो, फौरन मशवरा करोगे हाजी कौन सा स्प्रे करे, मियां साहब कौन सी खाद लगाए। नस्ल को उजड़ता देख लो, पूछो कुरान से कौन सी स्प्रे करे, पूछो आयशा के घर वाले से कौन सी स्प्रे करे। फरमाया लोगों, फसल को पानी दो, फसल अच्छी हो जाती है। अल्लाह अकबर, पानी दो है, एक कुदरती पानी, एक आग का पानी। एक पानी फसल को लगता है, एक नस्ल को लगता है। फरमाया ओ लोगों, फसल को पानी देने से फसल अच्छी हो जाती है। जब बाप को बेटा घूर के देखने लग जाए, माँ को पगली कहने लग जाए, रातों को देर देर से कर रहा है, और बहन को आफतें मुसीबतें बोझ कहने लग जाए, भाई को लेके अदालत के अंदर खड़ा हो जाए, फिर इस औलाद को, इस नस्ल को पानी की जरूरत है। रात को मियां बीवी दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह के आगे बच्चों की तरह रो के दिखाए। फरमाया दुनिया की फसल को पानी लगा दो, फसल अच्छी हो जाती है। और तहज्जुद के वक्त का आंसू माँ बाप का औलाद को लग जाए, खुदा औलाद की नस्ल अच्छी फरमा देता है। माल के खुद जाने पे रोना आया, सीजन लगने पे रोना आया। कभी औलाद मेरे अजीजों, इसका चेहरा देख के आपको रोना नहीं आया? जुर्रत ही नहीं, रात को 2 बजे बेटा घर आ रहा है, बाप की जुर्रत ही नहीं पूछे। हमें बड़ा याद है सन 1982-81 के अंदर जब घर कभी बच्चों के खेल क्या होता था, छुपड़ छुपाई हो, बंदर किल्ला सा खेल लिया, वो परी आना, लुक छुप के आना, ये खेल हो, पता ही नहीं होता था क्या। थोड़ी देर दिन छुपे सूरज छुपे घर आया करते, बाप कान को मरोड़ी देता, कहाँ था
उसके घर था। उंगली पकड़ के उसके घर जाके दरवाजा खटखटाते, वो तेरे घर था? नहीं नहीं, मेरे कहीं से चमाटे मारता लेके आता। अल्लाह की कसम झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो मैं सिखाती है, बाबा ये कहे तो ये कह देना, पीछे मैं जवाब दे दूंगी। और मेरी माँ खुदा के वास्ते इसे छोटा झूठ ना सिखा, कल जब बड़ा झूठ बोल के तेरा दिल टूट जाएगा, तेरा जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं आएगा। नौजवान असल से कहूंगा, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत लड़की दे, शादी तुम्हारी मर्जी की हो, लेकिन बीवी के आगे माँ को डिग्रेड ना कर देना, माँ को क्रॉस ना कर देना। खुदा के वास्ते कभी बीवी के चक्कर में माँ को ना रुला देना, वो तो 4 दिन रो के मर जाएगी। खुदा पाक की कसम, खुदा जब तक तुझे तरसावे ना रुलावे ना, तेरे घर में मौत कोई नहीं आएगी। सुबह सुबह अपने गांव में निकल जाना, अपने मदार वालों से पूछो, इस चाचे से पूछो, बाबे से पूछो क्या हाल है। जब हाल बताने से पहले अल्लाह अकबर ठंडा होका भर के आसमान की तरफ देख ले तो समझ ले बाबा 2 रोटियों पे औलाद पे बोझ बना हुआ है। किसी बुए पर एक बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा बैठे हुए थे, परेशान थे, माजी को याद कर करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी ने कह दिया चाचा धूप चढ़ रही है, अंदर क्यों नहीं बैठता? चाचे ने 2 लफ्जों में सारे घर का नक्शा खींच दिया। कहने लगा पुत्र ले गए डोवा, दिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे रह गए, जीवे बैठे चोर। अब तो सिर्फ चरपाई आएगी जो मैं उठा के ले जाएगी, अगले जहान का भी नहीं पता, दुख में रहेंगे या कब्र में रातें सुख में गुजारेंगे। चिट्ठी दाढ़ी वाले को खुदा के वास्ते कभी यारों के आगे नंगा ना कर देना। मुझे तो औलाद में हसरत होती है जो खुद अंदर कमरे में बैठा होता है, अब्बा बाहर में हाथ में पंखा लेके बैठा होता है। मैं उस बच्चे को फरमा बरदार नहीं कहता जो दुकान की कुर्सी पे बैठे बाप नलके से कूलर भर के ला रहा होता है। ये भी जमाने आ रहे थे। आज मोटरसाइकिल की बत्ती पे लिख लिया मावा ठड़िया छावा। जब ये ठंडी चाह तेरे घर में तेरी जूतियों में रुल गई, उस वक्त तुझे क्यों याद नहीं आई? इसका एक एक आंसू खुदा का कहर बन के तेरे पे गिरेगा। खुदा के वास्ते न रुलाइयो। बाप की एक एक आह तुझे एक रात भी कब्र में लेट नहीं देगी, इसे आह ना करवाइयो। माँ बाप की फरमा बरदारी इस तरह कर जिस तरह लाठी बूढ़े की फरमा बरदारी करती है। बूढ़े के हाथ में लठ है, इस लठ की आंख है, इस लठ के कान है, इस लठ की जुबान कोई नहीं। कभी अपने अपने बूढ़े को जिसका सहारा बना उसे नहीं कहता सुबह हाथ में आऊंगा नींद आ रही है। रात के वक्त ये लठ को कहेगा उठ मेरे बाथरूम जाना है, ये लठ ना नहीं करता। मेरे किचन में जाना ना नहीं करता, मेरे मस्जिद में जाना ना नहीं करता, मुझे जानवरों के भाड़े में जाना ना नहीं करता, मुझे खेतों में जाना ना नहीं करता। फरमाया जिस तरह लठ बूढ़े का ताबेदार होता है, तो लठ की तरह माँ का ताब और बाप का ताबेदार बन जा। जब तक माँ बाप जिंदा है अपने कान और आंख रख, जुबान को काट के फेंक दे। अगर ये जबान हाँ में उठ गई तेरे लिए जहन्नम के दरवाजे खोलने में देर नहीं करेगी। अल्लाह। तुमने एक पैगाम सुना होगा, आओ बच्चों मिलके काम करें, पाकिस्तान का रोशन नाम करें। आओ वीरों आज मिलकर एक काम करें। सुबह उठ के नाराज बहन भाइयों के दरवाजे पर, सुबह उठ के नाराज बहन भाइयों को फूड़ कर देना और पहल कर अल्लाह अकबर। असर की नमाज पढ़ी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खादिम को
बुलाया, एक रुक कर लिखा अस्सलामु अलैकुम भाई हसन, आज 3 दिन हो गए नाराजगियां चल रही है, 3 दिन हो गई तो भाई आपस में नाराज है। क्या तुझे दादे अब्बू की वो हदीस नहीं सुनी, मुसलमान जो सुलह करने में पहल करेगा अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है, मुसलमान जो सुलह करने में पहल करेगा जन्नत में पहले जाएगा। नीचे अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। फिर लिखा मुसलमान ही कोई नहीं जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज हो। मेरे भाई जो पहल करेगा पहले जन्नत में जाएगा। अगर मेरे भाई मैं तेरे दरवाजे पे आकर आके पहल करूं, जब मैदाने माशर में मैं जन्नत में जाऊं तो दादा देख के गए छोटा क्यों जा रहा है, बड़ा पीछे क्यों जा रहा है, चल रात की रात बात घर में खत्म कर दे। ए मेरा भाई मैं दरवाजे में गली में निकल के खड़ा हो गया, जल्दी इस खत को पढ़ के और आके मुझे सीने से लगा ले ताकि भरम बच जाए आले बतूल के घर का, ताकि भरम बच जाए अली के बचड़ों का। अल्लाह अकबर। छोटा पहले जन्नत में जाए, अल्लाह अकबर। बड़ा भाई नाते मोहम्मद के सामने शर्मिंदा हो जाए। या तो भाभियों के ऐब मोबाइलों पर उछालते, बहनों के दमादों के मोबाइलों पर उछालते। मैं पिछले से पिछले महीने मेरे अजीजों चाचे खालू भांजे की कब्र में बैठा था। खालू कौन है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और भांजा कौन है? श्री सिद्दी सफ्ती रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों की कब्रों के दरमियान बैठा था। फिर मुझे कहने लगे शेख आओ आपको मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे लेके जाए। जब वहां पहुंचे तो वहां अरबी के अंदर वाक़या सुनाया। हमने तो पहले सुन रखा था अल्लाह अकबर, लेकिन और अंदाज से सुनाया। कहने लगे भी आपको भी शराफी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ले जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत शाहबुद्दीन सरवर्दी सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु और बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से ऐसी ठंडी हवा नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि इनकी कब्रों के अंदर एयर कंडीशनर चल रहा है। हम हाथ लगा के हमें फिर मोहम्मद साहब झांकते रहे, हाथ क्या ये हवा, ऐसे हवा टकरा रही थी। इधर श्री सफ्ती जुनैद बगदादी, इधर मारूफ करकी बिशराफी। नशे के आदि थे, शराब की लत पड़ गई थी बिशराफी। किसी ने आके कहा मारूफ के जी वो देखा भी शराब का क्या, वो शराब कपड़ों पे रोड़ी बैठा है, ये शराब लगी। जल्दी से आवाज दी जुनैद मेरी लाठी लेके आ, पानी का बर्तन लेके आ। जुनैद बगदादी लाठी अपने पीर की लेके आए। अब लाठी के सारे अल्लाह अल्लाह की तरफ लगाते चले। हजरत जुनैद बगदादी पानी का लोटा लेके चले। बाजार में बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे। जुनैद जरा मेरी लाठी फड़ी हो। जुनैद बगदादी ने लाठी पकड़ ली। बिशराफी ने पानी का बर्तन मुंह पे डाल के मुंह धो दिया, कपड़े धो दिए। अल्लाह अकबर। कहने लगे जुनैद अल्लाह का शुक्र है मुसलमान अल्लाह अकबर जलील होने से बच गया, अल्लाह का शुक्र है इसका ऐब जाहिर होने से बच गया। आमदोरफ की जगह जितनी दुनिया थी इसके मुंह पे शराब लगी देखती, इसके कपड़ों पे शराब लगी देखती, मैंने ये नामो निशानी खत्म कर दिया। चलो जितनों को पता लग गया, बाकियों को पता न लगे। हजरत जुनैद बगदादी मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह चले गए। हजरत बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह को होश आया, अपनी मट्टी अपनी जगह अपने कपड़े गिल्ले देखे। कहने लगे मेरा मुंह कौन धो के चला गया? किसी ने कहा मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह धो के चले गए। किस लिए? शराब तेरे कपड़ों पे गिरी पड़ी थी, रूढ़ी पड़ी थी, इसलिए तेरा कपड़े तेरा चेहरा धो के चले गए, तेरा ऐब लोगों पे ज़ाहिर न हो जाए। वही बैठ के कहा अल्लाह बस हो गई माफ कर दे। मेरे शराब पीने का मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह को पता लग गया। मेरे अजीज़ों तौबा तौबा रब रब करता घर आया। रात का वक्त है, तहज्जुद के वक्त उठ के खुदा के घर में पहली सब में जाकर रोने लग गया। अल्लाह अकबर। मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली, मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे आके लेटे। आपको ख्वाब में मालिक के कायनात की इजाजत हुई। मालिक के कायनात ने फरमाया मारो तूने मेरे एक बंदे को बचा लिया, परवरदिगार आलम ने जहन्नम की आग से तुझे बचा लिया है। तूने मेरे बंदे का ऐब छुपाया, मेरे विलायत में तेरा नाम बुलंद कर दिया। आप उठे सजदा शुक्र के लिए मस्जिद में गए। बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की पहली सब में बैठे थे। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बेशर ये हाल को कैसे आया? पहले बाजार में पड़ा था, अब तो यहाँ बैठा हुआ है। मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंह किया, मुस्कुरा के कहने लगे मेरे
मुझसे क्यों पूछता है, सारा मंजर तो ख्वाब में देख के आ गया है। पर्दे डालो अल्लाह के वास्ते, अगर अपने पर्दे बचाने हैं। बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी तकरीर कर रहा था, उसके हाथ में कागज था, नई नई टिश्यू पेपर था, नई नई खुशबू वाला था, नई नई बिस्किट था हाथ में था, नई नई चॉकलेट थी, नई नई कुछ और था। लोग तो बात का बतंगड़ बन, जाओ वही ठप कर दो। कोई भाई के बारे में कि बस भाई मेरा भाई है मैं जानो, कोई बीवी खबर रहा तो होता कौन है मेरी बीवी की बात करने वाला, तो होता कौन है मेरे माँ बाप के गिले करने वाला। पहली बात पर रोक देंगे, अगले की जरूरत नहीं होगी। अगर पहली बात में मजे लेने लग गए, खुदा की कसम खानदान के खानदान उजाड़ के रख देगा। अपने रमजान को कीमती बनाओ, रोजा 15 घंटे का रख के सारा दिन है। हमें क्या हुकूमत को कर रही है, हमें क्या पता कौन सी पार्टी क्या कर रही है, हमें क्या पता इसके घर में होता होगा जो हो रहा होगा। भाई हमें तो अपने बस अल्लाह से बख्शिश, अल्लाह से माफी मांगो। वादा करके उठो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह। दुकान वाला कह रहे मैं कामयाब, मकान वाला कह रहे मैं कामयाब। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और लोगों ना दुकान वाला ना मकान वाला नमाज वाला कामयाब हो गया है। अभी इसे नमाज की आदत डाल लीजिए ताकि रमजानुल मुबारक में कोताही ना हो सके। कोई इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। हजरात एक जुमेला सुनो, जिसने इशा की नमाज पढ़ ली सारी रात रहमत वाली छांव में रहेगा। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी पढ़े बगैर सो गया। अच्छी तरह जान ले, मैं नहीं कह रहा, गुंबद खजरा का मक्की कह रहा है, उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहेगी। है कोई अल्लाह का बंदा दिल ही दिल में, मेरे अजीजों जब बहन से नाराज हो रिश्ता नहीं दिया, नाराज भाई से नाराज हो रिश्ता नहीं दिया, जमीन जायदाद के चक्कर में, आज फकीर के कहने पे तुम अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम मेरे अजीजों मुझे नहीं अल्लाह के नबी को राजी करने के लिए आज जाना, बेटी से पूछ के भाई से पूछ के अपने भाई का नंबर मिलाना और कहना यार चौखे दिहाड़े हो गए तेरे से मुलाकात